बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, सत्पुरुषों की सेवा कमाने से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, नहीं तो जन्म अकारत चला जाता है। जो गुरु की सेवा किए बिना भक्ति की मांग करता है, वह तो केवल पानी का मंथन करता है, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु समय ही नष्ट होता है। सेवक को सदा सेवा की दात को सद्गुरु की विशेष अनुकंपा वह उनका दिव्य प्रसाद समझना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी के सिर के ऊपर गीले घास का गट्ठर रखवा दिया। गुरु साहिब जी की पत्नी धर्मपत्नी ने कहा, ये आपने क्या किया? उसके बहुमूल्य रेशमी कपड़ों को कीचड़ से लथपथ कर दिया। गुरु साहिब जी ने फरमाया कि हमने तो इस पर वह रंग डाला है जो जन्मांतरों तक भी नहीं उतरेगा। ये कीचड़ के छींटे नहीं, अपितु केसर के छींटे हैं, जिसका भेद समय आने पर पता चलेगा। संतों की मौज को आम जीव भला कैसे समझ सकता है? श्री गुरु अमरदास जी नियम से रात के आखिरी पहर में, जबकि अंधेरा ही रहता है, श्री गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए नदी से गागर में जल भरकर लाया करते थे। एक दिन पांव फिसल जाने के कारण वे गागर सहित गड्ढे में जा गिरे। आवाज़ सुन वहाँ समीप ही रह रही जुल्हन के मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि यह कोई और नहीं, अमरू निथवा ही होगा। लेकिन गुरु साहिब जी ने फरमाया कि यह अमरू निथवा नहीं, यह तो वे सहारों का सहारा है। वे सहारों का सहारा है और सृष्टि का मालिक है। उनकी निष्काम सेवा से प्रसन्न हो गुरु साहिब जी ने उन्हें अनेक वरदान दे डाले। इसलिए सेवा की अनमोल संपदा तो सद्गुरु उन्हें प्रदान करते हैं, नाम की बख्शीश प्रदान करते हैं। जिन पर उनकी कृपा उतरती है, जिन गुरुमुखों को गुरु घर की सेवा प्राप्त हो जाती है, उन्हें अपने भाग्यों की सराहना करनी चाहिए। गुरु दर की जो सेवा मिले, उसे हित चित से मन लगाकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। नित्य ही सेवा की मांग करते हुए नवीन उत्साह वह जी जान से उसे करते हुए अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें और जन्म को साकारत करें। कभी भी अपने मन की बातों पर विश्वास न करो। प्रत्येक तथ्य को संतों के वचनों रूपी कसौटी पर परखो। कुदरत का यह नियम है कि जो चीज़ हृदय में प्रवेश कर जाती है, वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इस कारण सदैव सतर्क रहो। प्रपंच वह मिथ्या वाद विवाद से दूर रहो। किसी की निंदा न करो और न ही किसी की निंदा सुनो।
सदैव दूसरे की अच्छाइयों पर नजर डालो, बुराइयों पर नहीं। अपने अंदर सद्गुण बनने का प्रयास करो। सद्गुरु के आगे सदैव यही प्रार्थना करो कि वे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे दिल में केवल उन भावनाओं को ही स्थान दिया जाए जो उन्हें भाती हो। अगर मन को नियंत्रण में नहीं किया गया तो यह इंद्रियों पर भी अपना कुप्रभाव डालेगा। इंद्रियां वश के बाहर हो जाएंगी तो मन पर विजय पाना असंभव हो जाएगा। मन को श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए सद्गुरु के नाम का आश्रय लेना अति आवश्यक है। मन लोचे बुराइयां गुरु शब्द हे मन होड़िए। जब भी मन बुराई की तरफ जाए तो उसे शब्द के अंकुश द्वारा नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। जिनके पास शब्द रूपी हथियार नहीं, उन पर मन वह इंद्रियों की सेना अपना भरपूर वार कर उन्हें माया की तरफ धकेल कर भक्ति से वंचित कर देती है। फिर चाहे राजा हो या महाराजा, कोई भी इसके चंगुल से छूट नहीं सकता। जो मनुष्य आकृति से चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि वह किसी बात का मूल्य नहीं जानता अथवा किसी रहस्य में बात को सुनकर तत्काल मुंह से निकाल छोड़ता है, वह व्यक्ति एक कौड़ी से भी तुच्छ है। दूसरे प्रकार की प्रकृति रखने वाला मनुष्य बात सुनकर अन्य पर प्रकट करने के लिए तत्क्षण न कहकर भीतर से उतावला सा बना रहता है कि अमुक बात मैंने कहनी है। वह पहले से की चिंता मात्र तो अच्छा है, परंतु उसका मूल्य भी नामात्र है। जो तीसरे स्तर का स्वभाव अपने जीवन में उतार लेता है, अतः किसी बात को सुनकर दूसरे पर बिल्कुल प्रकट नहीं करता, प्रत्येक उत्तर गंभीरतापूर्वक अपनी अंतःकरण में ही रख लेता है। ऐसे विश्वास पात्र वह आदर्श में चरित्र रखने वाले सज्जन का मूल्य तो बहुत ही ज़्यादा है। वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाने के योग्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह गंभीर प्रकृति का बने। चंचल स्वभाव वाला मनुष्य स्थान स्थान पर अपमानित होता है और एक विचारशील पुरुष अपने गंभीरता द्वारा सबको प्रिय लगता है तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए भक्ति और परमार्थ के पथ पर पग बढ़ाने वाले मनुष्य तो गंभीर होना ही चाहिए। वह अनावश्यक बात कभी किसी से न करे, मिथ्याभाषी हो, बोलने से पूर्व देश काल और पात्र को भली भांति देख लेवे। विश्वास पात्र मनुष्य ही उत्तम श्रेणी का मनुष्य, वह सच्चा सेवक व भक्त बनता है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय आनंद की ही इच्छा रखता है और उसी की प्राप्ति के लिए सारा दिन दौड़ धूप भी करता रहता है। किंतु कोई सौभाग्यशाली उसे प्राप्त कर लेता है और कोई कोल्लू के बैल की भांति वहीं का वहीं रह जाता है। इसका कारण क्या है? वह यह है कि बैल की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। दिन भर वह सफ़र अवश्य कर रहा है। टांगे भी बेचारे की थक जाती हैं, परंतु आँखों से यह तो नहीं देख पाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी जी बुद्धि के अनुसार मन के आदेश से अपनी जीवन यात्रा
कर रहे हैं वे आनंद को कदाचित प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो संत सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करते हैं उन्हें उनसे विचार वह बुद्धि प्राप्त होती है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सच्चा वह शाश्वत आनंद संतों महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकता है। वे ही इस सच्चे वह स्थायी आनंद के भंडारी होते हैं। वे ही जीव को युक्ति पूर्वक सन्मार्ग दर्शाते हैं। इस संसार में जो भी आया है एक दिन सबने जाना है, लेकिन जाने में अंतर है। जिन्होंने इस जन्म में मालिक की भक्ति में अपना समय दिया होता है, संत सत्पुरुषों की पावन सेवा वह उनके बताए हुए नाम वह शब्द के अभ्यास में श्रुति को लगाया होता है, ऐसे संस्कारी आत्माएं मृत्युपरांत भगवान के द्वारा भेजे गए दिव्य विमानों पर चढ़कर मालिक के धाम में जाती हैं। इसके विपरीत जिन अज्ञानी जीवों ने भगवान के द्वारा भेजे गए दिव्य विमानों पर चढ़कर मालिक के धाम में जाती हैं। इसके विपरीत जिन अज्ञानी जीवों ने अपने समय को इंद्रियों के सुखों में वह मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगाया होता है, कभी भूलकर परमार्थ के कार्यों में अथवा संतों की संगति में अपना दिल नहीं लगाया, ऐसे जीवों को यमदूत मृत्यु के बाद जंजीरों से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। यद्यपि देखने में यही अंतर है, सिंहासन वह जंजीर किसी को नहीं भासता, क्योंकि शरीर तो मनमुख वह गुरमुख दोनों ही छोड़ते हैं, लेकिन उनमें जो अंतर पाया जाता है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को कहीं ले जाना चाहे तो बड़े आराम से उसे मुंह में पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बिल्ली के बच्चे के लिए उसके दांत कपास के न्याय कोमल और सुखदायी होते हैं, लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को देखती है तो उसको देखते ही वह उस पर एक ही झपट से दांतों में पकड़कर उसके प्राण हर लेती है, और चूहा भी बिल्ली की शक्ल को देखते ही कांप उठता है। यही संसार का अलग भाव है, अलग देखा जाता है। तो महापुरुषों ने बार बार फरमाया है कि शिव को श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए वचनों पर अमल करो और नाम का सिमरन जरूर करो भक्तों।